योग प्रेमियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और मैंने फिर आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो अपलोड करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, और आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि डायबिटीज़, मैं जिधर जाता हूँ उधर कोई ना कोई पेशेंट, कोई ना कोई व्यक्ति मुझे मिल जाता है जो डायबिटीज़ से पीड़ित है। और डायबिटीज़ एक महामारी के तौर पर मेरे देश में बढ़ रहा है। आज तो गाँव तक भी इसके पेशेंट पहुंच गए हैं। पहले कहा जाता था गांव में डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन आज डायबिटीज़ गांव में भी आ गया है, जिसे हम शुगर कहते हैं। कहीं ना कहीं परिणाम है हमारे बेइंतहा चीनी का प्रयोग, और हर चीज़ के लिए हमने ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो चीनी से बनी हुई हैं। तो ये पदार्थ कहीं ना कहीं हमारे पैनक्रियाज, हमारे सिस्टम को स्लो करके हमारे एक रोग से पीड़ित कर देते हैं, जिसमें हमारे भीतर जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे ब्लड में शुगर घुलने से वंचित रह जाती है और हमारा शरीर, हमारा पैनक्रियाज उस इंसुलिन क्रिएट करने में स्लो हो जाता है, जिस कारण से यह डायबिटीज हमारे नसों के गुच्छों में, हमारे ऐसे भागों में जहाँ जहाँ हमारी नसें क्रॉस होती हैं, वहाँ वहाँ ये अपना पकड़ बना लेता है और वहाँ से हमें ये खोखला करना शुरू कर देता है हमारी वेंस को। तो साथियों, ये बड़ा ही ख़राब रोग है। इस ख़राब रोग से बचने के लिए मेरे पास कुछ योगाभ्यास हैं, और उन योगाभ्यासों में मैंने एक शानदार योगाभ्यास लिया है, इसको हम ब्रजा पोज के नाम से जानते हैं। ब्रजासन यानी ब्रिज पोज, या हम इसको सेतुबंद आसन भी कहते हैं। करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने दोनों पैरों को यहाँ से खोल लेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को एक्टिवेट कर लेता हूँ, टो को आगे करते हुए बिल्कुल स्लोली, सहज रूप से, और यहाँ से अपने बॉडी को सीधा ऊपर रखेंगे। और ब्रजासन करने से पहले मैं पश्चिमोत्तान का बताना चाहूँगा आपको। ये पश्चिमोत्तान आसन भी बड़ा प्रभावकारी है डायबिटीज़ के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको करीब 5 आसनों का एक ऐसा सेट दूंगा जिन्हें करके आप डायबिटीज मुक्त रह सकते हैं। देखिए, अपने दोनों हाथों को आराम से टो पे लाएंगे और यहाँ से एल्बो को नीचे ले आएंगे, फेस को सीधा रखेंगे और यहाँ पर कुछ सेकंड रुकेंगे। जब आप रुकते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा लोअर स्टमक, नाभि वाला भाग पर प्रेशर आ रहा है, और लोअर बैक पर भी। हिप्स का एक्स्ट्रा फैट भी यहाँ से हट जाता है। तो साथ में मेंटेन करेंगे श्वास बाहर, यथाशक्ति रुकेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप आ सकते हैं उतना करेंगे। सहज रूप से हाथ ऊपर, श्वास भीतर। इसको भी 3 बार दोहराएंगे। माथा घुटनों पर, श्वास भीतर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। यह हमारे पैनक्रियाज को रिजुनेट करने में सहायक हुआ है। और यहाँ से हम अब इस आसन को कर सकते हैं अपने आप को रिदम के साथ। आप देख रहे हैं, बैक सीधी रखेंगे, यहाँ आएंगे और वापस चले जाएंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे सहज रूप से, मेंटेन। 1 2 3 4 5। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे नीचे। दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे और यहाँ से एक और अभ्यास करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं कोण आसन। कोण आसन के साथ अपने दोनों हाथों को स्टैंड देंगे और स्टैंड में हाथों के फिंगर हम पीछे की ओर रखेंगे और यहाँ से पूरे वेट को ऊपर उठा देंगे। श्वास भीतर, टो को नीचे लगा देंगे, श्वास भीतर, यथाशक्ति रुकेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही हम अगला अभ्यास करेंगे, जिसको हम जानते हैं टेबल पोज के नाम से। यह बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे निज आसन हम इसको कह सकते हैं। दोनों हाथों की फिंगर भीतर की ओर रखेंगे और यहाँ से पूरे वेट को उठा देंगे। यहाँ भी यथाशक्ति रुकेंगे। यह अभ्यास की आपको 102 मिनट होल्डिंग के साथ करें तो अच्छा असरकारी प्रभाव आएगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने ब्रिज पोज के लिए आपको बताया था, तो ब्रिज पोज बिल्कुल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से पूरा लेट जाएंगे। आप मेरे पूरे शरीर को देख पा रहे हैं। यहाँ से दोनों हाथों को लाएंगे नीचे और सिर को नीचे रख देंगे। श्वास भीतर भरेंगे, अपने पूरे के पूरे लोअर बैक को ऊपर ले आएंगे और धीरे धीरे श्वास भीतर भरेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। श्वास भीतर होल्ड करेंगे कुछ देर। यहीं से हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ से अपने दोनों उठाएंगे, श्वास भीतर, हाथों को लोअर बैक के नीचे ले आएंगे और यहाँ से सीधे सीधे टो को नीचे ले जाएंगे। एल्बो को मिला देंगे
अपने दोनों घुटनों को क्लोज रखेंगे, श्वास भीतर, वापस आएंगे, यथाशक्ति रुकेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को बाहर कर लेंगे, श्वास भीतर, वापस आ जाएंगे, गहरा श्वास करते हुए धीरे से अपने आप को स्ट्रेचिंग करेंगे, आराम से बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और कोई भी सुखासन। और जैसे कि मैंने प्राणायाम की बात की थी, तो एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा कपालभाति, ये दोनों प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं। इसको करने के लिए प्राणायाम मुद्रा, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से पूरी श्वास बाहर, नई श्वास भरेंगे, बंद करेंगे लेफ्ट को, राइट से बाहर। इसको भी आपको 5 मिनट करना है। फिर इसी क्रम में हम दूसरा करेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएंगे, वो ज्ञान मुद्रा के साथ उल्टा करके रख देंगे, कपालभाति, नाभि के निचले भाग को स्टॉक लगाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, नॉर्मल श्वास जो भीतर है वो रहेगी, श्वास बाहर, कपालभाति के 100 से लेके 300 स्टॉक या मैक्सिमम 500 स्टॉक तक करें, यथाशक्ति इसको दोहराएंगे। ये 5-6 अभ्यासों का ग्रुप यदि हम अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो ये आपके डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल मुझे लगा ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर इन अभ्यासों को आप करेंगे और बिल्कुल ये सरल हैं और जहाँ भी आप हैं अपने जीवन के और कार्यों के साथ साथ अपने लिए ये 5-7 मिनट का 10 मिनट का समय ज़रूर निकालें। इस समय के साथ पूरी तरह योग करें, उस प्रभु के साथ जुड़ें, उसके साथ कनेक्ट करें जहाँ से हमें श्वास मिल रही है। एक बार मेरे साथ गहरा श्वास भरेंगे, ओम की मधुर ध्वनि, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, सहज रूप से वापस आ जाएंगे, श्वास खाली कर देंगे। इस प्रकार से हमारे फेस को रिचार्ज कर लेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। साथियों, बहुत अच्छा। बाय बाय। संध्या का समय है और थोड़ा सा वीडियो धुंधली है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। आगे भी मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।